स्पाइसेस, बुर्ज हूत आपका जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा। हूत, जुलाई 2025 का महीना खुश आमदीद। जब आप इस महीने में दाखिल होते हैं तो सूरज आपके रवायती हाकिम स्यारा मुश्तरी और जोश व अमल के स्यारे मरीख के दरमियान एक जबरदस्त तवानाई का रब्त मौजूद होता है। ये वक्त आपकी समाजी जिंदगी के लिए नहायत खुशगवार हो सकता है, और अगर कोई शख्स है जिसकी तरफ आप कशिश महसूस करते हैं तो आपको इससे राबिते या बात करने के लिए खुद एतमादी में इजाफा महसूस होगा। अगर आप एक तख्लीकी जहन के मालिक हैं तो ये महीना आपके लिए खास मौके लेकर आ सकता है। बुर्ज हुवत से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए तख्लीकी सलाहियतें महज मशगला नहीं बल्कि एक फितरी इजहार हैं, और ये वक्त इन सलाहियतों को निखारने, बांटने और उनसे फायदा उठाने का है। मरीख, जो इस वक्त आपके जज्बात और ख्यालात को फाल बना रहा है, आपको वो तवानाई फराहिम कर रहा है जिसके जरिए आप अपनी अंदरूनी दुनिया को मुअस्सिर और बासर अंदाज में दूसरों के सामने ला सकते हैं। ये वो लम्हा है जब आपका लिखा हुआ लफ्ज, कही हुई बात या तख्लीक करदा तस्वीर किसी दिल को छू सकती है। महीने के आगाज में ज़हरा और यूरेनस के दरमियान एक बरकी और अचानक मुतहर्रिक ताल्लुक बन रहा है, जो न सिर्फ जज्बाती सतह पर हलचल पैदा कर सकता है बल्कि आपकी जिंदगी में कोई नया और दिलचस्प रख भी ला सकता है। मुमकिन है किसी गैर मुतवक्का मुलाकात, एक हैरानकुन पैगाम या ऑनलाइन गुफ्तगू के जरिए कोई शख्स आपकी तौजह हासिल करे। यह राब्ता रिवायती नहीं होगा बल्कि कुछ नया, गैर मामूली और शायद वक्ती तौर पर गैर यकीनी महसूस हो, लेकिन यही उसकी कशिश है। यह तवानाई एक ताज़ा हुआ कि झोंके की मानंद है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जोश व खरूश, तजस्सुस और नई तहरीक पैदा कर सकती है। अगर आपका दिल कुछ नया तजर्बा करने को चाहे या आप किसी गैर मामूली ख्याल की तरफ खंचाव महसूस करें तो ये वक्त है कि आप इस समत में बहाव को कबूल करें। ये सब कुछ न सिर्फ आपके जज्बाती वजूद को मुतहर्रिक करेगा बल्कि आपकी तख्लीकी रूह को भी नई जिंदगी बख्श सकता। बदकिस्मती से अमली मामलात और तफसीलात भी जिंदगी का हिस्सा हैं, चाहे वो कितने ही बूढ़ क्यों ना हों। मरकरी इस महीने के आगाज में आपके जायचे के एक बहुत ही अमली हिस्से में मौजूद है और वो फौरी तौर पर रेट्रोग्रेड इल्टेरक के साए में दाखिल हो रहा है, जो 18 जुलाई को मुकम्मल तौर पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर आप किसी किस्म के कागजी काम या अपॉइंटमेंट से निमट रहे हैं तो आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 22 जुलाई से सूरज भी मरकरी से आमलेगा जो पहले ही रेट्रोग्रेड होगा। सूरज इस वक्त आपके जायचे के छुट्टे घर में दाखिल हो जाएगा जो रोजमर्रा इक़दाम और काम काज से मुताल्लिक है। ये वक्त जिंदगी को मुनज़्ज़म और मुअस्सिर तरीके से चलाने पर जोर देता है। सूरज का बुर्ज असद में होना आपको तवानाई और ताजगी का एहसास भी दे सकता है। महीने के आगाज पर जब ज़हरा और यूरेनस के दरमियान बरकी ताल्लुक बनता है तो आपके जदीद हाकिम स्यारा नेपच्यून रेट्रोग्रेड में चला जाता है जो 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। नेपच्यून एक खूबसूरत सैयारा है जो आपको जज्बात, माहौल, मौसीकी, फोटोग्राफी और फनून लतीफ़ा से गहरे तौर पर जोड़ता है। 23 मार्च को नेपच्यून आपके जायचे के उस हिस्से में मुंतकिल हो चुका है जो नवंबर तक वहां रहेगा, फिर वापस आपके बुर्ज में आ जाएगा। अब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये समझना ज़रूरी है कि नेपच्यून की रूहानी और तख़ीलाती ताकतें बाज़ औक़ात मादी हकीकतों को कमज़ोर कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके दूसरे घर जो कि मालियात, खुद एतमादी और इक़दार से मुताल्लिक़ है है। इसलिए आपको माली मामलात और अपनी ज़िंदगी की बुनियादों के हवाले से महतात रहने की ज़रूरत है। 13 जुलाई को ज़हल भी नेपच्यून के साथ रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 30 जुलाई को चेरवन भी। उन तीनों की रेट्रोग्रेड हरकत अगले 5 माह तक जारी रहेगी। इसलिए ये बहुत अहम होगा कि आप अपनी ज़ाती अक़दार को समझने और तरतीब देने में वक्त सिर्फ करें। अगर आप सेहत से मुताल्लिक़ या माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा शक्कर या फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये आपकी तवानाई पर असर अंदाज हो सकता है। अगर माली मामलात में कोई गैर यकीनी सूरत हाल है तो उन पर भी तौजह देना ज़रूरी है। यूरेनस और ज़हरा
चौथे घर में दाखिल हो रहे हैं जहां पहले मुश्तरी मौजूद था। यह आपको रहाइश, खानदान या घरेलू माहौल के बारे में बेचैनी का एहसास दिला सकता है। अगर आप मौजूदा रहाइश में खुश हैं, तब भी आपको उसे तब्दील करने, खुली जगह या रोशनी के लिए दोबारा तरतीब देने का दिल कर सकता है। अगर आपका इजाफी कमरा है तो उसे किराए पर देना या खुद के लिए मजीद तन्हाई हासिल करना भी एक ख्याल हो सकता है। अगर आप शमाली निस्फ करे में हैं तो मुमकिन है कि आप कुदरत के करीब ज्यादा वक्त गुजारना चाहें या बागबानी में दिलचस्पी लें। जनूबी निस्फ करे में ये तब्दीलियां आपकी जिस्मानी जगह में ज्यादा नुमायां हो सकती हैं। क्योंकि यूरेनस 5 माह तक उस जगह में रहेगा, इसलिए ये तब्दीलियां वक्ती नहीं होंगी। अगर आप रोमानवी ताल्लुक में हैं और आप दोनों के दरमियान वक्त कम गुजरता है, आप अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं, तो यूरेनस आपको ताल्लुकात के सियासी पहलुओं पर ज्यादा हसास बना सकता है। ज़हरा और यूरेनस दोनों ज़हल, नेपचून और प्लूटो से मुंसलिक हैं, और प्लूटो आपके जायचे के 12वें घर में है, जो गहरे नफ्सियाती पहलुओं, माजी के तजुर्बात और छिपे हुए एहसासात से ताल्लुक रखता है। आपको अपनी नफ्सियात में बड़ी तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं, खास तौर पर उन वाक़यात या अफराद के हवाले से जिन्होंने माजी में आप पर ताकत का इस्तेमाल किया हो। प्लूटो आपको ये समझने में मदद दे सकता है कि कौन आपके साथ वाकई मुखलिस है और कौन नहीं। 10 जुलाई को आपको अपनी वक्त की तरतीब पर गौर करने की जरूरत पेश आ सकती है, क्योंकि आपकी मांग बढ़ेगी। लेकिन चूंकि ज़हरा और यूरेनस चौथे घर में हैं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि समाजी सरगर्मियां घर से ही की जाएं या ऐसे मकामात पर जाएं जहां आप पहले न गए हों। जज्बाती तहरुक की तलाश आपको नई जगहों की तरफ खींच सकती है। जदी में मौजूद चांद, जो कि अपनी कमजोर तरीन पोजीशन में होता है, आपके दोस्तों और तवील मुद्दती मंसूबों से मुताल्लिक होता। अगर आपकी खुद मुख्तारी मुतासिर हो रही है तो यूरेनस आप में जगह की तलब को बढ़ा सकता है। 13 जुलाई को ज़हल रेट्रोग्रेड में जाता है। अगर पैसों से मुताल्लिक फिक्र लाहिक है तो अगस्त के अख्तिताम तक उसका असर रहेगा। लेकिन अगर आप महतात हैं और स्मार्ट शॉपिंग, अपसाइक्लिंग या रीसाइक्लिंग करते हैं तो आप अपनी माली हालत को बेहतर भी बना सकते हैं। 18 जुलाई को मरकरी मुकम्मल तौर पर रेट्रोग्रेड हो जाता है। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट रखनी है या फार्म भरना है तो तफसील और तौजा के साथ करें, क्योंकि ताखीर या तब्दीली मुमकिन है। जुलाई को सूरज की हरकत आपकी तवानाई में इजाफा कर सकती है, जो 24 जुलाई को बुर्ज असद में नया चांद आने के साथ मजीद बढ़ जाएगी। ये चांद साल का सबसे ताकतूर नया चांद है। आपको खुराक, नींद, वर्जिश और तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाने की तरगीब देगा। ताहम ये प्लूटो की मुखालफत में होगा, इसलिए ये मुमकिन है कि कोई शख्स आपके रवैये या शख्सियत के किसी पहलू को चैलेंज करे। खास तौर पर काम की जगह पर 29 जुलाई को चिरोन रेट्रोग्रेड होगा। एक अच्छा वक्त है सादा खुराक, घर में पका हुआ खाना और प्रोसेस्ड अशिया से परहेज अपनाने का। 21 जुलाई को ज़हरा आपके हम आहंग आबी बुर्ज सरतान में दाखिल होगी, जो आपके लिए तख्लीकी, रोमानवी और जज्बाती तवानाई में इजाफा करेगी। महीने के अख्तिताम पर मरकरी के साथ काज़मी बनेगा, यानी सूरज के दिल में। ये आपको मौका देगा कि आप अपनी तख़ीलाती ताकत और अमली महारत को यकजा करके किसी मसले को बेहतर तरीके से हल करें। खिलासा ये कि आप ये महीना भरपूर तवानाई, जोश और अमकानात के साथ शुरू करते हैं। ताहम यूरेनस की 5 माह की नई पोजीशन आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत है। ये जज्बात, रिश्ते, घर और जाती आजादी के मामले में अहम तब्दीलियां ला सकती है। अगर आप अपने वक्त और तवानाई को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करें तो आप इस महीने को बहुत नतीजा खीज और मुस्बत बना सकते हैं।